की, झूठी कहीं की, झूठी कहीं की, अरे झूठी। ये आसमानी तोहफा है कोई, लगती नहीं है ज़मीं की। घर को खुशियों से भरने में नहीं कोई इसने कमी की। हर बात में झूठ छुपा है, हर बात मजाक है इसकी। फिर भी नहीं कोई कहता, जारी बात तो है झूठी, चल झूठी कहीं की। ईमान की बात है रुकैया, अब तो कुछ भी दिल लग रहा है इस घर में। क्या पता हमें कब तक रहना हो आपा। अगर आ गया अहमद अली, बुरी बुरी ताले मुंह से मत निकालो रुकैया। आ भी गया तो पहचान पाएगा। एक बात बताओ आपा, ये फूलों का चक्कर कुछ समझ में नहीं आया। हकीम साहब कसम खा के कह रहे थे कि बाखुदा मैंने कागज का फूल बालों में नहीं लगाया था। उधर रज़ाक अलग फिक्रमंद थे कि आखिर वो फूल मेरे बालों में आया कहाँ से। मैं उनसे नाराज भी हुई कि आप झूठ बोलते हैं, मगर वो मेरे सर के कदम खाकर इनकार करने लगे। ये सब जिन भूत की शरारतें हैं, आप दोनों नहीं समझेंगी। जिन भूत? जी हाँ, जिन भूत इस घर में बरसों से रहते हैं मगर किसी को परेशान नहीं करते। तुम भी तो बिल्कुल भूत लग रही है बिन्नो। जी वो इसलिए क्योंकि मैंने फेस पैक जो लगाया है। क्या? केक? केक क्या मुंह पे भी चला जाता है? ओहो, केक नहीं फेस पैक। इससे क्या होता है? इससे चेहरा चमक जाता है और खूबसूरत हो जाता है। अच्छा, ये पिट्ठू तुम्हारी वजह से लगा है नेताजी। रुकैया को दे रहे थे, मुझे नहीं दे सकते थे, अपने भाई को। सर सॉरी, आपको मैंने फिर डिस्टर्ब किया। सर आप तो जानती हैं पुलिस की ड्यूटी पर आगे आज जो कुछ भी कहना मुख्तसर कहना, तभी इस बात में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सर मैं खुद भी इस वक्त आने की पोजीशन में नहीं था, लेकिन मुद्दई की मौजूदगी और FIR की जरूरत के तहत। त्यागी तुम नहीं मानोगे, अरे तुम मुझे पागल करके छोड़ोगे। सर ये अहमद अली, इसका कहना यह है कि वो दोनों बूढ़ी औरतें इसकी फूफियां हैं और ये वही रिक्शा वाला है जिसने इसी मोहल्ले के अंदर उन दोनों बूढ़ी औरतों को उतारा था। क्यों बे, तू लड़कियों को पहचान लेगा जिन्होंने उन दोनों बूढ़ी औरतों को उतारा था? हाँ सरकार, पहचान लूंगा। तू पहचान अपनी फूफियों को, क्या यही है? नहीं साहब, ये मेरी फूफियां नहीं है। तू बोल बे, क्या यही है वो लड़कियां? नहीं सरकार, इसमें से कोई भी लड़की नहीं है। इंस्पेक्टर त्यागी। यस सर। कान खोलकर सुन लो, इस केस पर फाइनल रिपोर्ट लगा दो और आज के बाद फाइनल। सच में बड़ी झूठी है तू। मैं और झूठी, जरा फिर से बोलना। हाँ तू झूठी झूठी झूठी। अच्छा मकमसा बनाया है इस लौंडिया ने। मैं तो हटाती हूँ इस आफत को। ना ना, हटाना मत आपा, पता नहीं कैसे हटाते हैं। वही हटाएगी आकर। खाकर? क्या खाकर? तुम्हें तो बस हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। खाकर नहीं, आकर आकर वही हटाएगी आकर। तो चीखती क्यों हूँ? कोई मैं बैठी थोड़ी हूँ जो चिल्ला रही है मेरे कानों पर। ये सब हमारे गुनाहों की सजा मिल रही है। मुंह पे मिट्टी थुपाना भी हमारे किस्मत में लिखा था। अरे गुलबहार, मेरी शेरवानी प्रेस हुई या नहीं? हो गई सरकार, अभी लाई। अरे जल्दी करो, देर हो रही है। जी बेहतर सरकार। ले गुलबहार, काम ले आया तेरे वास्ते ईमान से। मैं नन्ही सी जान क्या क्या करूं, कहां कहां जाऊं। कोई कहता है गुलाबो चाय बना दे, कोई कहता है कपड़े प्रेस कर दे, कोई कहता है दवाएं कूट दे। तू कहीं मत जा मेरी जान, तू बस एक दिन मुझे कूट दे हावन रस्ते में ईमान से। चल हट न दीदा कहीं का। ओए मैं मर जाऊं, कुर्बान जाऊं इस अंगूठे पे ईमान से। बड़े सरकार ने देख लिया तो उल्टा लटका देंगे तुझे। उन्हें फुर्सत ही कहाँ है, आजकल लैन मार रहे हैं बड़ी वाली पे ईमान से। छोटी वाली के तो 3-3 उम्मीदवार है खैर से। वो है भी तो पटाखा, पटाखा है ईमान से। जा जा तू भी लग जा लाइन में, न दीदा कहीं का। आए मैं मर जाऊं। हाँ। अब
अपना ये अंगूठा कुछ दिनों को मुझे दे दे ईमान से। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली ला 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 ला। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छम 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 छम। पालकी पे होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। टिंग 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 टिंग। एक बात बताओ कि इनके हाथ में कागज का फूल क्यों है? हाँ, ये तो वही फूल है जो मैंने लगाया था। हाँ यार, ये तो वही है। आज एडवांस में लेके चलिए फूल मोहतरमा। अल्लाह, क्या स्टाइल है। वाट ए परी, मॉडर्न परी। तहलिया, ये क्या होता है सरकार? गुलाबो, सरकार क्या तकिया खाने को मांग रहे हैं? बुद्धू, तकिया नहीं तखलिया। तकलिया? इस डिश का नाम तो मैंने भी कभी नहीं सुना ईमान से। बिल्कुल पागल है तू। सरकार कह रहे हैं तखलिया, यानी कि तुम हटो यहाँ से। वही बड़ी कमाल की चीज है ये तकलिया। चल गुलाबो, चल हम भी किचन में जाके तकलिया करेंगे ईमान से। चल। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए। मिस रुकैया, ये फूल उस दिन आप ही ने लगाया था ना हमारे बालों में? फूल हमने? आलिया कह रही थी किसी जिन ने लगाया था। कहीं आप ही वो जिन तो नहीं? आप भी तो कोई काफ की परी लगती हैं मिस रुकैया। चाचा जान, लगता है हमारी नजर कुछ कमजोर हो गई है। हमें हकीम एहसान मोहम्मद खान से रुजू करना ही पड़ेगा। क्या करें चाचा जान, सब नजर का धोखा है। ये दुनिया, ये कायनात, ये मंजर, जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। वो नहीं है और जो नहीं है वो है। वो नहीं है और जो नहीं है वो है। जो है वो नहीं है, जो नहीं है, जो है वो नहीं है। जुनू का नाम खिरत पड़ गया, खिरत का जुनू। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। बदगुमा आप हैं क्यों, आपसे शिकवा है किसे। जो शिकायत है हमें गर्दिशे अय्याम से है। गर्दिशे अय्याम यानी इधर से उधर गर्दिश। कभी अंगूरों पर हमला और कभी माजूनों की शीशियां साफ। लीजिए, आप केला खाइए, अंगूर और माजून तो बुढ़े खाते हैं। मिस रुकैया, आप तो बुढ़े नहीं है ना? क्या आप बताएंगे
कि ये फूल हमारे बालों में आपने ही लगाया था? फूल? हमने? आलिया कह रही थी किसी जिन ने लगाया था। कहीं आप ही वो जिन तो नहीं हैं? लगता है इस घर में जिनों की तादाद बढ़ती जा रही है। एक हाथ को इस दफा 144 में बंद करना पड़ेगा। यार इस छोटी वाली का चक्कर मुझे तो समझ में नहीं आता। ये तो तीनों को लाल बाग दिखा रही है। हाँ यार, काफी तजुर्बेकार खिलाड़ी लगती है। यार अपने आसिया आपा ठीक है, कम से कम दादा हुजूर के साथ बैडमिंटन तो खेलती रहती है चुपचाप होकर। यार ये तो दिन ब दिन पेचीदा केस बनती जा रही है। भाव बढ़ा रही है। इजाजत हो तो ये हार आपके नाजुक गले की जीनत बना दें। शौक से। ये गला है या ऊंट का कोहान? जी कुछ फरमाया आपने? जी नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि कितना नाजुक गला है आपका। सुनार भी धोखा खा गया। लगता है किसी नाबालिग सुनार के पास चले गए थे आप खैर से। जी? जालिम बेवफा हरजाई। लग गया। आप तो हर वक्त वर्दी में ही रहते हैं खैर से। हमारा डिपार्टमेंट ही कुछ ऐसा है मिस रुकैया, हमें हर वक्त मुस्तैद रहना पड़ता है। कभी केस की पेचीदगियों से निकलकर कुछ वक्त घर वालों को भी देना चाहिए खैर से। घर वाले? हाँ, कुछ लोग घर पर भी आपके मुंतजिर रहते हैं मिस्टर डुप्लीकेट। हाय हाय मैं मर जाऊं खैर से। आप कान बिट्ठी बहुत अच्छी कर लेते हैं। करके दिखाओ। हेलो आशु। कैसी हैं जनाब? ठीक हूँ। क्या बात है, आवाज में वो जिंदगी, वो जोश, वो शरारत नहीं? व्हाट्स रॉन्ग यार? आशु वो छोटी वाली है ना, बड़ी पेचीदा साबित हो रही है। हाँ, अल्लाह जाने क्या इरादे हैं जालिम के। कभी अब्बा हुजूर के हाथों से अंगूर खाती हैं, हाँ, और कभी चाचा जान के हाथों से केले, और तो और अब्बू की माजूने भी नहीं छोड़ती। पूरा खा जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो लगता है उसे भरपेट खाना नहीं मिलता होगा, तभी तो कभी अंगूर खाती है, कभी केले, कभी माजून। तुमने भी क्या क्या अजाब पाल रखे हैं। बुद्धू हो तुम, आलिया की चालों को समझ नहीं पा रहे हो। इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। गोली मारो तुम अपनी ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को, और मेरी और अपनी शादी के बारे में सोचो। बेसब्रे कहेंगे, ये सब उसी के लिए तो कर रही हूँ मैं आशु। तुम देखना, कुछ दिनों के बाद मेरे घर वाले आगे पीछे दौड़ेंगे मेरे, कहेंगे कि अल्लो ये कर दो, वो कर दो। फिर मनवाऊंगी मैं अपनी बात। तुम्हारी स्ट्रेटेजी मैच्योर होने तक मैं ब्रिगेडियर रजा खां और तुम आसिया आंटी ना बन जाओ, फिर तो वही हाल होगा। वो हाथ में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। एकदम बेवकूफ हो तुम आशु। ये दुनिया एक स्टेज है और यहाँ होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, और मैं इस तमाशे की रिंग मास्टर हूँ जी। मैं यानी आलिया खान। हाँ तो मिस आलिया खान, सुन लो खोलकर कान, हम आ रहे हैं आपके मकान। पागल हुए हो तुम क्या? रोज रोज बुर्खा पहन के आओगे तो बेपर्दगी हो जाएगी। दिस टाइम नो बुर्का, वो तो पुरानी बात हो गई। हमारा नाम आबशार खान अफरीदी है, इस बार कुछ नहीं सोचेंगे, समथिंग डिफरेंट यार। ओके? इस लड़के को बिना वजह हड्डी पसली तोड़ाने का शौक उठ रहा है। लीजिए, अब जाइए यहाँ से, दफा हो जाइए। मेरा दिमाग खाने की बजाय ये दवाएं खाइए। तो अब शादी के लिए इत्मीनान से हाँ कर दूं ना हकीम साहब? पागल हुए हो क्या गोया की? अभी नहीं, पहले 1 महीने तक ये दवाएं इस्तेमाल करो,
उसके बाद हिम्मत करना। 1 महीने बाद तो मेरे चेहरे के फूल खिल जाएंगे ना हकीम साहब? फूलों को खिलने के लिए मुनासिब मिकदार में खाद और पानी की जरूरत होती है गोया की। दम दरुद कुछ है नहीं, शादी करने चले हैं। नालायक, ना अहल, ना पायदार। आपको पूरा यकीन है ना हकीम साहब कि 1 महीने बाद मेरे चेहरे के मुरझाए हुए फूल खिल जाएंगे? खुद मुरझाया हुआ है, फूल खिलाने की बात करता है। अदब, मुलाहिजा, होशियार, बदौलत तशरीफ ला रहे हैं। ये कौन पागल है गोया की? नादान हकीम, हमें नहीं जानते। हम हैं इल्मे आसमानी के माहिर, सितारों की हर चाल से वाकिफ, हजरत शाह गैब अली नूरानी, समझे? अबे वो नूरानी बुड्ढे, तू भी शायद हमें नहीं पहचानता है। हम फाजिले तिब्बो जराहत हकीम एहसान मोहम्मद खां हैं। यहाँ ऊंची आवाज में बात करने वाले को रोगन कद्दू के साथ खरल कर दिया जाता है। हाँ, हमने भी बहुत सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम एक बदतमीज और बदअखलाक हकीम हो। शहर के नातवा परेशान मरीजों पर बहुत जुल्म ढाते हो। पहले तो गालियां देते हो और फिर नुस्खा लिखते हो। हैं? क्या बकता है मुझी? इसका मतलब हमने सही सुना था, तुम्हें हमारी बुजुर्गी का भी ख्याल नहीं। सफेद दाढ़ी का ही ख्याल है शाह साहब किबला, वरना अब तक हावन दस्ते में गांव जवा बनफशे की तरह कूट कर रख दिए जाते। तुम्हारी जहनी कैफियत से पता चलता है हकीम एहसान मोहम्मद खां कि तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है? हमारा इलाज हमारे ही मतलब में? अपने रूहानी इल्म के जरिए हमें पता चला है कि तुम एक अदद जवान लड़की के बाप हो और तुम्हें उसकी शादी की जरा भी फिक्र नहीं है? गुस्ताख! और फिक्र हो भी कैसे, तुम खुद किसी की डाई लगी जुल्फों के असीर हो चुके हो। क्या बकते हो गोया की? बकते नहीं, फरमाते हैं हम। तुम जिस पर मरते हो ना हकीम, वो हरजाई है, बेवफा है। माजून तुम्हारी खाती है, अंगूर कर्नल के चटकर जाती है और फूल किसी तीसरे से लगवाती है। हाँ, झूठ, बिल्कुल झूठ। सच, बिल्कुल सच। मलाउन बाजी, तुम रातों को उसकी याद में करवटें बदलते हो। शैतान जहन्नुमी। अरे तुम ठहरे ठिगने पिलपिले हकीम, और वो पसंद करती है आर्मी और पुलिस अफसरों को। अल्लाह करे तू मारा जाए। क्यों? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा ना हकीम साहब? चला जाए यहाँ से, वरना जलाकर अभी वक्त में कर दूंगा। जाता हूँ, मगर जल्दी आऊंगा सेहरा बांधकर। गैर मामूली पागल है ये आदमी, लगता है सीधा पागल खाने से यहाँ आया है। मारे जाओगे किसी दिन, अल्लाह कब अकल आएगी तुम्हें आप? अरे मेरी दाढ़ी तो ले लूं मैं। ना भेजो दाढ़ी को, अगर तुम पकड़े गए ना तो फिर अल्लाह ही मालिक है तुम्हारा। तुम चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। दाढ़ी? लगता है कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग था। जान जोखिम में डालने से क्या फायदा आशु? किस दिन पकड़े जाओगे तुम? अरे यार, हद होती है इंतजार की भी। कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए? कॉलेज की छुट्टियां हैं, शैतान की आंख। इट्स रियली टू मच यार। बहुत बेसब्र हो तुम, मेरे बगैर कुछ दिन भी नहीं रह सकते। तुम दिनों की बात करती है लो, यहाँ तो एक लम्हे की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं। तो भेजो ना अपने अब्बू को हमारे घर, बेसब्रे कहीं के। ये अब्बू लोग इतने बेरहम क्यों होते हैं? अम्मी के जरिए बात करवाई थी, कहने लगे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, शादी की कोई जल्दी नहीं। गुलबहार, आलिया बेटी, आलिया बेटी, यहाँ हो तुम? क्या जमाना आ गया है, आजकल दाढ़ियाँ भी फोल्डिंग बनने लगी है। क्या कह रहे हैं अब्बू, हम कुछ समझे नहीं। मतलब में एक पहुंचे हुए बुजुर्ग आए थे, क्या नाम बताया थे उन्होंने? हाँ, शाह गैब अली नूरानी। वो जाते जाते अपनी दाढ़ी भूल गए। हम सोच रहे हैं पढ़ाई चीज है
उन्हें वापस भिजवा दी जाए। अल्लाह वालों का कोई अता पता तो होता नहीं अब्बू, कहाँ से आए, कहाँ गए, कहाँ छुपे। बेशक बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, उन्होंने कुछ बातें हमारे बारे में ऐसी बताई जो सिर्फ हमें पता है गोया की। वो कोई जिन ना हो अब्बू, आदमी के भेष में। जिन भूत? वो आदमी के भेष में, वो भी शेरवानी पहने हुए गोया की। अब्बू जिन। जिन गोया की। जिन भूत, दाढ़ी गायब दाढ़ी हाजिर। हाँ अब्बू जिन, मगर लगता है इस जिन को डैंड्रफ की बीमारी है। डैंड्रफ की बीमारी? डैंड्रफ की बीमारी जिन को? मुझे तो लगता है बेटी कयामत के आसार है। मेरी छड़ी गायब, मेरी छड़ी गायब। लगता है इस कमरे में चूहों से भी ज्यादा जिन है। ज्यादा नहीं अब्बू, बस एक। एक? हाँ अब्बू, सिर्फ एक। दाढ़ी एक, जिन भी एक। जलतू जलाल तू, जलतू जलाल तू, जलतू जलाल तू, जलतू जलाल तू, जलतू जल। जान का खतरा है हकीम एहसान मोहम्मद खान, यहाँ लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है। भाग चलो, भाग चलो। जलतू जलाल तू, जलतू जलाल तू, जलतू जलाल तू, जलतू जलाल तू। इस बार तो बच गए बच्चों, बार बार नहीं बचोगे। अच्छा? लेकिन अब आप जाएंगे कैसे मिस्टर जैन में? अल्लाह वालों का रास्ता किसी ने रोका है भला? तुम्हारे पास एक सफेद चादर होगी? सफेद चादर? अब तुम सफेद चादर का क्या करोगे? हक अल्लाह हक। मतलब? हक अल्लाह हक, हक अल्लाह हक, हक। आप जिन हो ना? 100% जिन, 16 आने जिन, असली खानदानी जिन हूँ। आपके अब्बा हुजूर भी जिन होंगे? दादा भी जिन थे। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? हाँ। कैसी प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम ये है कि हमने सुना है कि अक्सर भूत या जिन किसी जवान लड़की को देखकर उस पर आशिक हो जाते हैं। वो क्या है कि हमारे घर में भी एक जवान लड़की है। कहीं तुम उस पर, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो ना? हम जिन हैं और जिन इंसानों की तरह झूठ नहीं बोलते। क्या मतलब? यही कि जिन के सीने में भी प्यार भरा दिल होता है। हक अल्लाह हक। हाँ वो तो झूठी कहीं की, झूठी कहीं की, झूठी कहीं की, अरे झूठी, झूठी कहीं